इलियास गौरी साहब फरमाएं। देखना ठीक जी हम पढ़ेंगे 36 से 31 तक। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बेहतर बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करें। आमीन। शुक्रिया, सब बैठ जाइए। ये रिकॉर्डिंग है या लाइव है? रिकॉर्डिंग। अवलन मैं अपने आका नामदार वाली रहमत मौला करीम अमीर यरूशलेम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, जो जगह ब जगह असीरों की तरह गश्त कराता और अपने कलाम की खिदमत लेता है। आज बाद दोपहर कामों की में खुदा के कलाम की खिदमत करके आया हूँ। मेरे साथ एल्डर इम्तियाज साहब थे और अभी यहाँ आपके दरमियान मैं और मेरे साथ पास्टर इलियास गौरी साहब, एल्डर इम्तियाज साहब और बेटियाँ मेरे साथ तशरीफ़ लाई। खुदा के खादम पास्टर दाऊद आसी साहब ने खूबसूरती से वेलकम किया, आप सबों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। पास्टर दाऊद आसी साहब मेरे चहेते शागिर्दों में से हैं और उन शागिर्दों में से हैं जिन पर मुझे नाज है, फ़ख्र है। और गुलबर्ग ब्रांच पर भी नाज है कि खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और मैं खुदावंद में ये कहता हूँ कि 2025 में खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करने को, आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत देने को है। और आज मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि यहाँ जगह कम पड़ गई। खुदावंद मुमकिन करेगा कि खुदा आपको बहुत बड़ी जगह अपने घर के लिए दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं प्रस्तारों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खूबसूरत प्रस्तुत करते और अदील साहब है ना, अदील रफीक साहब, इनके लिए भी और जॉन ताज साहब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मैं इंतहाई खुश हूँ और जॉन ताज साहब के भी मैं गीत सुनता हूँ, प्रस्तुत सुनता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। अदील रफीक साहब के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़े खूबसूरत प्रस्तार हैं। और जॉन ताज साहब के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी तलख होगी लेकिन बड़ी गहरी बात होगी। तलख नहीं है, हकीकत में मीठी बात है कि बड़े भले लगे हैं, बड़े अच्छे लगे हैं, बड़े चंगे लगे हैं। ये सादा मिजाज है। आज मेरी पहली मुलाकात है। एक तुरश बात आपको यूं तुरश लगेगी कि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनका मेरे जैसा रंग होता है, वो पता चल जाता है कि रात को क्रीमें लगाते हैं। लेकिन जॉन ताज साहब ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। इसका मायने क्या हुआ?
जो अंदर है वही, और यीशु यही चाहता है। हालेलुया, तालियां, जोरदार तालियां। नकली और बनावटी लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। जब उन्होंने परस्तिश की है, आप सबों ने बरकत पाई है। हालेलुया। वगरना यहाँ से लोग गोरे होते हैं, यहाँ से काले होते हैं। इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खूबसूरत प्रस्तुश के लिए भी, प्रस्तुश का मैदान जो सजा, मुझे मौका मिला कि मैं बेहतर तौर पर आपके दरमियान कलाम की खिदमत करूं। मैं बेटियों के लिए, क्वायर के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुश की आपने। साउंड सिस्टम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, सारी इंतजामिया के लिए, बुजुर्ग पास्टर डेविड अजीम साहब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ आज मेरी प्यारी बेटी मुस्कान एहसान, पहले चुंगीवाड़ा स्टार में जब मैं कलाम सुनाता था वहाँ हुआ करती थी। आज मैं बड़ा देख रहा था और अचानक जब मैं देख रहा था बेटी मुस्कान नजर नहीं आ रही, और जब देखा तो वो भी खुश हो गई और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इस बात के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में बेटी यहाँ है। इसको भी वेलकम करें आप जोरदार तालियों में। माहौल बहुत ज़्यादा बरकत दे। प्रस्ताव भी है ये बेटी। यहाँ से हमने बसी मोड़ पास्टर सफियान पॉल साहब के पास भी जाना है मनादी के लिए। आप यहाँ सीट पर आ जाए, सीट पर आ जाए। सारी इज्जत, सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को है। आज आप बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे हैं, आप तैयार होकर आए और यहाँ आप बेदार हैं। इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत सारे लोग तैयार होकर आते हैं लेकिन उनके अंदर बेदारी नजर नहीं आती। आप तैयार भी हैं और बेदार भी हैं, और ऐसी ही कलीसिया को खुदावंद लेने आ रहा है। हालेलुया। जब खुदावंद आएगा, ऐसी कलीसिया, ऐसी जमात शर्मिंदा ना होगी। और आज जो हमने तलावत पाक पढ़ी और सुनी है, खूबसूरत तलावत है। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया। एक कंवारी के पास भेजा गया। ये खुद से नहीं आया, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये कोई मन घड़त वाकया नहीं है, ये भेजा गया है। इसे हुक्म सादिर हुआ है, जा आसमान को छोड़ जमीन पर जा। एक खातूने जन्नत है, एक अफीफा है, एक खुदा की बंदी है, पारसा है, नेक है। मैंने उसे चुना है, उसके पास जाकर पैगाम सुना। वो जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, जो अपनी जबान से फरमाता है, मैं जबरील हूं, मैं जबराइल हूं, और मैं वो हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। उसका काम है खुदा के हुजूर खड़ा रहना, खुदा के हुजूर झुके रहना और इंतजार करना कि खुदा हुक्म सादर फरमाए और मैं उसकी तामील करूं। वो भेजा गया कुंवारी मुकद्दसा मां मरियम के पास, और कलाम अक़दस में लिखा है जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। वो मंगेतर थी यूसुफ की, पर वो मर्द से नावाकिफ थी, वो पारसा थी। उसके पास फरिश्ता भेजा गया और लिखा है, और उस कंवारी का नाम मरियम था। मरियम सदीका के पास फरिश्ता भेजा गया और कलाम में लिखा है, और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा। बड़ी मर्तबा कुछ लोग बाद में कहते हैं कि पास्टर साहब यहाँ तो फरिश्ता लिखा हुआ है, आपने फरिश्ते पढ़ दिया, तलावत में गलती कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ लिखा फरिश्ता है पर इसको पढ़ा फरिश्ते जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश में वावल्स हैं और वावल जब हों तो दा को दी में बदल दिया जाता है, इसी तरह उर्दू ग्रामर में भी वावल्स हैं। जहाँ भी का की के में से पर तक आ जाए तो हम हे को बड़िए में बदल देते हैं। तो यहाँ कलाम खुदा में लिखा है और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा। कहाँ आकर कहा? अंदर आकर। उसने उसे बाहर नहीं बुलाया, जुर्रत नहीं है, जुर्रत नहीं है, हुक्म हुआ है, भेजा गया है, और जहां से भेजा गया है वहां से उसको सबक पढ़ाया गया है, कायदा पढ़ाया गया है। तुम्हें क्या करना है जाकर? कायदा पढ़ाया गया है, क्या करना है जाकर? भाई जहां वो मुकद्दसा हो, जहां वो अफीफा हो, उसके पास जाना है, उसे बुलाना नहीं है। उसे बुलाना, कोई बड़ा आ जाए तो वो पास जाने की बजाय बुला लेता है यूं, उसके पास इख्तियार होता है, इधर आ मेरी बात सुन, इधर आ मेरी बात सुन। पर यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा वो अंदर है, उसे आवाज नहीं दी, ए मरियम बाहर आ मेरी बात सुन। अगर इस तरह से कहता तो फिर तकरीम ना होती, फिर ताजीम ना होती। कलाम अक़दस में लिखा है अंदर आकर कहा, जहां वो थी जुर्रत नहीं है बाहर बुलाऊं, वहां पर गया और कहा सलाम तुझको जिस पर फज़्ल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। जभी तो वो अंदर आया, क्यों? मुकद्दसा मरियम के साथ खुदावंद है जिसने भेजा है, ऊपर से आसमान से भेजा, और जहां मुकद्दसा मरियम है वहां वही खड़ा है। इसीलिए तो जबरील अंदर आकर उसे सलाम करता है। हालेलुया। खुदावंद तेरे साथ है, लिखा है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। यहाँ जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़े, इसका मायनी है यहाँ जब मुकद्दसा मरियम सोचती है तो वो मेडिटेट करती है, वो ध्यानो ज्ञान करती है। यहाँ सोचने का मायनी क्या है? मेडिटेट करना, ध्यानो ज्ञान करना, दिल में कलाम रखना और सोचना, ध्यान करना, मेडिटेट करना किस पर? खुदा के कलाम पर, कि जो पैगाम मिला है, जो ये बात है, आया वो खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। बड़ी मर्तबा हम बहुत सारी बातों को यूं छोड़ देते हैं और हम इम्तियाज नहीं करते, हम फर्क नहीं करते, मुआवजा नहीं करते, देखते नहीं है कि ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। देखें कैसी खातून है, फरिश्ता जबराइल पैगाम दे रहा है तो भी वो सोच रही है किस बात पर? खुदा के कलाम पर। क्या सोच रही है? उसका ध्यान कहाँ है? पैदाइश की किताब में, वो पैदाइश से लेके मलाकी तक सोच रही है। उस वक्त नया अहदनामा नहीं, क्योंकि नया अहदनामे वाला तो उसके बतने असर में आया है। अहदे अतीक पर वो सोच रही है। इस पर एक और हवाला जरा देख ले, मेरे साथ आप पैदाइश की किताब निकालें। पैदाइश की किताब 24वां बाब है। इजहाक के बारे में लिखा है कि वो मैदान में सोचने को गया। 63वीं आयत जरा पढ़े, 24वां बाब। और शाम के वक्त इजहाक सोचने को मैदान में गया। सोचने को
मैदान में गया, मतलब दुआ करने के लिए, खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। इज़हाक कहाँ गया है? मैदान में दुआ को बंदा है और वहां दुआ के लिए गया है, पर्सनल प्रेयर के लिए गया है और सोचने लगा है। लिखा है सोचने को मैदान में गया और उसने जो अपनी आंखें उठाई और नजर की तो क्या देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं। ये एक आगे अलग मौजू है। ऊंट चले आ रहे हैं, ऊंट पर सवार रिबका है। और जब उसने देखा, पता चला सामने इज़हाक है, ऊंट पर से उतर गए। शौहर के एहतराम में, होने वाले पति शौहर के एहतराम में ऊंट से उतर गई। आज बड़ी मर्तबा शौहर पायंताने बैठा होता है और बीवी सरहाने, पर उसने देखा और वो ऊंट पर से पूछा कौन है? बताया गया तेरा होने वाला शौहर। ऊंट से उतर गई। क्यों? मैं ऊंट पर सवार हूं और वो जमीन पर है। ये बेअदबी हो। वो सोचने को गया, जब वो मेडिटेट कर रहा है उसे खूबसूरत बीवी मिली, वफादार बीवी मिली। अब मुकद्दसा मरियम सोच रही है, सोचने लगी ये कैसा सलाम है, कैसा लव जो है। ये कलाम अक़दस में वो गौर कर रही है कि कैसा सलाम है। इससे पहले कलाम में कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि इस हालत में, जिस हालत में मैं हूं, कोई मां बनी हो बगैर मर्द के, कोई मां बन जाए। हाँ, एक है वाक़या अहद अतीक में। आप सोचेंगे क्या है? कलाम खुदा में बेशक शौहर वाली थी, बेशक शौहर और बीवी थे, पर दोनों बुढ़ापे में थे, दोनों ज़ईफ थे। और कलाम अक़दस में लिखा है इज़हाक की पैदाइश जो है वो क्या थी? वो एक मौजज़ा थी। वो इस हालत में नहीं थी। लिखा मां सारा की हालत वो नहीं थी, कलाम शहादत देता है, जो औरतों की सी हालत होती है, वो हालत नहीं थी। बाप अब्राहम भी बूढ़ा था, बुढ़ापे में था, ज़ईफ था। लिखा है उनके औलाद हुई। 18वें बाब में वो सोचती है और उस कौल की तरफ देखती है, और क्यों वो कहती है मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्यों? लिखा है जब हम 18वां बाब पढ़े तो 18वें बाब में जब वादा किया गया, कहा गया कि तेरे फर्जंद होगा, उससे पहले मैं आपको ये जो बताना चाहता हूँ, ये 11वीं आयत है 18वें बाब की। लिखा है और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। वो इस लायक नहीं थी कि बच्चा जन सके, तो भी खुदा ने बेटा दिया। इसीलिए तो वो हंस बड़ी ऐसा हो नहीं सकता कि आइंदा मौसम बहार में मेरे औलाद हो जाए, पर खुदा ने कहा, खुदा ने औलाद दी। हंसाने वाला आ गया, हंसाने वाला आ गया। वो खुद कहती, तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती? सारा ही नहीं हंसी, अब्राहम भी हंसा है पिछले बाब में। अब्राहम भी बड़ी मर्तबा हम सिर्फ कहते सिर्फ सारा हंसी है, जब अब्राहम को खुदा ने कहा वो भी हंसा है। नहीं हो सकता, वो भी हंसा। पर खुदा ने औलाद दी, खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम इज़हाक रखा गया। कलाम अक़दस में लिखा है कि खुदा ने उन्हें फर्जंद दिया, और खुदा ने मां
ایک کال کیا, کیا میرے لیے یہ کوئی بات مشکل ہے؟ وہاں لکھا ہے کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ 14ویں آیت ہے. 13ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں. پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ بتائیں ذرا, کوئی بات مشکل ہے؟ نہیں. لکھا ہے نا کہ وہ تو پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. پتھروں سے. ماں سارا کی حالت کیا تھی؟ پتھر کی سی حالت تھی. پتھر کی سی حالت تھی, اولاد ہو ہی نہیں سکتی, ایسی حالت ہی نہیں ہے. لکھا ہے خدا ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ سوال کیا گیا ہے اور مقدسہ مریم سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے. اور جب اس نے پیدائش کی کتاب اور اس کی اس باب اور آیت پر, اس وقت تو باب اور آیات نہ تھیں, اسی طرح سے لکھا گیا تھا, شروع سے لے کے آخر تک کتاب لکھی. یہ ابواب اور آیات جو ہے وہ بعد میں ترتیب دی گئی ہیں. اس نے اس واقعے پر غور کیا کہ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے. پھر اس نے جب اس کلام پر نظر کی, دھیان کیا, میڈیٹیٹ کیا, تو پھر کہنے لگی میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو اے خدا, تیرے قول کے موافق. وہ قول جو تو نے ماں سارا سے کیا, وہی قول میں اپنی زندگی میں لیتی ہوں. ہاللیلویا. پہلے نہیں, پر جب کلام پر سوچا, غور کیا, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. آپ حنا کو جانتے ہیں, جب ایلی کاہن نے کہا تھا خداوند تیری مراد پوری کرے, سلامت چلی جا, تو کس طرح سے گئی تھی؟ اداس ہو کے, خوش ہو کے, کس طرح سے؟ خوش ہو کے گئی. اس طرح سے خوش ہو کر گئی جیسے بچہ اس کے بطن میں آ گیا ہے, اس نے کنسیو کر لیا ہے. اس طرح سے وہ اپنے گھر گئی. مقدسہ مریم نے بھی منون اسی طرح سے